सर ये जो ऑयल है ये किस तरीके से आप लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और किस तरीके से लोकल फॉर वोकल को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं? तोशिका नेचुरल कोल्ड प्रेस ऑयल में आपका स्वागत है। मैं हूं सेठ मुरारीलाल सांवरिया और आज हम आपको बताएंगे कि डिफ़रेंस क्या है कोल्ड प्रेस और हॉट प्रेस में, क्या डिफ़रेंस है ऑयल के अंदर। बेसिकली क्या होता है आज की डेट में जो मार्केट में ऑयल मिल रहे हैं, एडिबल ऑयल, चाहे वो कोकोनट हो, पीनट हो, एलमंड हो, सेसमी हो, सभी ऑयल एक्सपेलर ऑयल से निकाले जाते हैं और उसमें फिर ब्लेंडिंग भी होती है। ब्लेंडिंग से क्या नुकसान होता है कि ये शुगर, बीपी, थायराइड, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन अगर हम वुडन घानी से ऑयल निकालें, वुडन घानी से कम आरपीएम पे अगर ऑयल निकाला जाएगा तो उसे हम कोल्ड प्रेस कहेंगे। अच्छा, वुडन ही क्यों? वुडन इसलिए कि वुडन जो है वो हीट का बैड कंडक्टर है और जो आपका आयरन है, आयरन वो हीट का गुड कंडक्टर है। अगर सीड में से ऑयल आयरन मशीन से निकाला जाएगा तो होगा क्या कि आपका जो सीड है वो जल जाएगा। ऑयल तो निकल जाएगा लेकिन सीड जल जाएगा। सीड जलने से क्या होगा कि आपके जो सीड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। अब मिसेस सोनिया सांवरिया हैं जो तोशिका नेचुरल कोल्ड प्रेस ऑयल की को फाउंडर हैं और उन्होंने से मैंने सीखा। वो खादी इंडिया में एज ए टीचर भी हैं, उन्होंने हमें सिखाया और बताया। वो ऑयल निकाल रही हैं और काफ़ी टाइम से आप देख सकते हैं अभी वो कोकोनट का ऑयल निकाल रही हैं। 4 दिन हो गए इनको लगातार इसी तरीके से मेहनत करते हुए और हमारा ये टारगेट है कि लोगों को सामने से ऑयल निकाल के दें। सामने से ऑयल निकाल के देने से ये है कि लोगों में विश्वास बनता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसी तरह से कोकोनट, पीनट, एलमंड, सेसमी, ये सारे ऑयल तोशिका नेचुरल कोल्ड प्रेस ऑयल में हमारी कोशिश ये है कि आपको हम सामने से ऑयल निकाल के दें और आपको भी विश्वास बने कि ये वुडन घानी से कम टेम्परेचर पे निकला हुआ ऑयल है, बिल्कुल प्योर। इसमें 1% भी सुई के नोक बराबर मिलावट नहीं है। और आप हमारा नंबर ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9971095386 और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो होम डिलीवरी ऑल्सो अवेलेबल है। और अगर आप हमारे घर पे विज़िट करना चाहते हैं, हमारी यूनिट पे विज़िट करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है C140 मादीपुर कॉलोनी, 110063 हमारा पिन कोड है। और ये तरीके से सर आप इसको प्रमोट कर रहे हैं लोकल फॉर वोकल के लिए, बेसिकली क्वेश्चन एक ये भी है। जी सर, देखिए आज से पहले जो फॉर्चून था वो भी एक लोकली ब्रांड था, उसको कोई नहीं जानता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी मार्केट बनी और वो आज ग्लोबल हो गया। खादी इंडिया ने आज हमें यहाँ स्टॉल लगाने का मौका दिया और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो चाहते हैं कि इंडिया का जो भी सारे एंटरप्रेन्योर जो युवा हैं वो जॉब गिवर बने, ना कि जॉब सीकर बने। और उन्होंने इसीलिए मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, दुनिया भर की पॉलिसियाँ चलाई हैं। आप PMEGP की स्कीम देखें जिसके माध्यम से हमने गवर्नमेंट से लोन लिया। लोन लेने के बाद हमारे अकाउंट में सब्सिडी आई। सब्सिडी आने के बाद हम यहाँ तक आए और अभी भगवान ने चाहा तो हम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री की तरफ से अमेरिका में भी जाकर के अपना स्टॉल लगाएंगे। और जैसा कि मोदी जी चाहते हैं कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े, इंपोर्ट घटे और जो GDP हमारे देश की वो तभी बढ़ेगी जब विदेशी मजबूत करेंसी इंडिया के अंदर आएगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और हम उसी दिशा में अग्रसर हैं कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। और ये इसी तरह से हमारा पीनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल, ये हम वहाँ जा कर के सेल करना चाहते हैं। और ये दुनिया इतनी सारी स्कीम्स है, एंटरप्रेन्योर को शायद पता नहीं है कि हम इनका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। और ये सभी जानकारी मिसेस सोनिया सांवरिया खादी इंडिया में एज ए टीचर ये ऑयल घानी की ट्रेनिंग भी देती हैं और ये बताती है कि आप गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, लोन कैसे ले सकते हैं, लोन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी। ये सभी चीज़ों की जानकारी मिसेस सोनिया सांवरिया अपनी यूनिट पे राजघाट की तरफ से कई लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं और आगे भी देती रहेंगी। हमारा यही काम है पॉजिटिविटी के साथ कि लोगों को कुछ खाने के लिए अच्छा मिले, कोई मिलावट ना हो, स्वस्थ भारत हो और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये आपने कितने से स्टार्ट करा था और कहाँ तक पहुँचे हैं सर अभी? ये सर हमने स्टार्ट किया था 2021 नवंबर में और अभी 2023 नवंबर आ गया है। लगभग 2 साल हमें हो गए हैं और इसमें बड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें मिला है। क्योंकि यहाँ पे ऑयल घानी कईयों ने मतलब लगाई हुई है, मशीन नहीं लगाई, मशीन सिर्फ हमने लगाई है।
लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि सामने से ऑयल निकल रहा है और वो लेकर के जा रहे हैं। और हमारा यही टारगेट है कि सामने से ऑयल निकाल के हम दें। और इसकी डेंसिटी, गाढ़ापन देखिए आप, इस ऑयल की डेंसिटी, गाढ़ापन। अब इससे एक बोतल से 2 बोतल बन सकती है। क्यों बन सकती है? अगर इसमें मिलावट करी जाए तो। और जो अगर पहले से मिलावट की हुई है ना, तो वो पहले ही आपको चमक मारती हुई, शाइन मारती हुई हल्कापन दिखाई देगा, इतना गाढ़ापन उसमें दिखाई नहीं देगा जो इसमें है, क्योंकि इसमें सुई के नोक बराबर मिलावट नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां बेचती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ऑयल लेते थे वो लोग हमारे पास आते हैं, हमसे ऑयल लेते हैं, कहते हैं आपका ऑयल हमें बहुत अच्छा लगा, आपका कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, आपका पीनट ऑयल बहुत अच्छा है। एलमंड ऑयल तो सर यहाँ पे कल निकल रहा था, एक भी बॉटल उसी टाइम नहीं बची, सब की सब फिल हो गई। और लोगों ने हमें ऑर्डर दे दिया एडवांस में कि सर जैसे ही आप दूसरी घानी चलाएं, जब भी चलाएं, आप हमें हमारे घर पे भिजवा दें। विश्वास हो गया उनको। तो हमें पैसा नहीं कमाना, हमारा टारगेट पैसा कमाना नहीं है, हमारा टारगेट है लोगों का विश्वास कमाना, कि भाई हम लोगों को कुछ प्योर दें। एक सीमा पे खड़ा हुआ जवान देश की रक्षा कर रहा है, तो हम हिंदुस्तान के अंदर रह करके हमारी भी ये जिम्मेदारी युवाओं की बनती है कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ पॉजिटिव लोगों को देंगे, तब भी देश की रक्षा होगी। क्यों? क्योंकि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वहाँ ऑपरेशन नहीं होंगे और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मजबूत इंडिया बनेगा। यही हमारा मकसद है कि हम मजबूत भारत का निर्माण करें। 2047 का टारगेट रखा है श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने का, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि 2030 तक इंडिया डेवलप कंट्री बन जाए। लगातार जिस तरीके से चर्चा भी होती है कि एक युवा नौकरी पाना चाहता है सरकारी, अगर सरकारी नौकरी की भी बात करें तो एक अच्छी सैलरी भी मिल जाती है, लेकिन आपको इसमें कितनी मतलब पॉजिटिविटी मिल जाती है, कितना मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई सरकारी नौकरी नहीं है मेरे पास, लेकिन ये मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। देखिए सर, मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो आप सोचेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ही मतलब आप ध्यान से सुने इस बात को कि सरकारी नौकरी कब तक किया? 30 साल, 60 साल के बाद रिटायरमेंट है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो आईपीएस थे, आदत पड़ गई सैल्यूट की, रिटायरमेंट के बाद वो सैल्यूट नहीं मिले तो मेंटली डिसऑर्डर हो जाता, परेशानी हो जाती है। लेकिन अगर कोई ब्रांड सेट कर लेते हैं तो ये ब्रांड आपके साथ पुश्ते नहीं चलता रहता है। तो क्यों ना आप ब्रांड सेट करें, नौकरी की तरफ जाते ही क्यों हैं? क्या करेंगे नौकरी करके? नौकरी करके सिर्फ अपना पेट भरेंगे, ब्रांड सेट करें, साथ पुश्ते बैठ के खाएंगे। तो इस तरफ हमारा रुझान क्यों नहीं है? क्या कमी है हमारे पास? किस चीज़ की कमी है? इंडिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारा विज़न, जो विज़न होना चाहिए, बस उसमें कमी है। सोचते बहुत कुछ है, लेकिन करने की हमारे में क्षमता नहीं होती। करे कैसे? गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं, उस पर आपको लोन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी है, 10 लाख तक तो आपको कोई कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी है ही नहीं, बिना गारंटी के लोन मिल रहा है। तो सर शुरुआत करने की देरी है। सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी सरकार का, जो युवाओं के लिए इतनी अच्छी पॉलिसियाँ लेके आ रही हैं और इतनी साफ़ नीयत से काम कर रही हैं। और श्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे रोड बना दिए हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा हो गया है, अब इंडिया डेवलप कंट्री 100% बनेगा, 100%।